दूसरा मुल्तान टेस्ट, पहले टेस्ट का रीप्ले निकला। नोमान और साजिद ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों की एक ना चलने दी। पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला वेस्ट इंडीज को भारी पड़ गया। एक के बाद ऊपर तले वेस्ट इंडीज की विकेटें गिरती रहीं। नोमान अली ने हैट्रिक बनाई। वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। किम हॉज ने 21 और किमार बलोच ने 25 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने मुल्तान टेस्ट के पहले रोज 9 विकेटों पर 114 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू, सर चढ़कर बोला। नोमान अली के वेस्ट इंडीज के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग। मुल्तान स्टेडियम में हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। जस्टिन ट्रेविस, शेविन इमलाच और केविन सेंक्लियर समेत 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद और काशिफ अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ना एक्सपोर्टर्स ना रिटेलर्स, टैक्स अदा करने में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में बरामद कुनंदगान और परचून फरोश के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 300% ज्यादा टैक्स दिया। द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बरामद कुनंदगान और रिटेलर्स के मुश्तरका टैक्स के मुकाबले में भी तनख्वाहदार तबके ने जुलाई ta दिसंबर ज्यादा इनकम टैक्स अदा किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला साल होगा जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 30 जून 2025 तक कौमी खजाने में 500 अरब रुपए की खतीर रकम जमा करेगी। FBR ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान तनख्वाहदार तबके से 367 अरब रुपए जमा किए थे। अब IMF के $7 अरब की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ज्यादा आमदनी वाले स्लैब्स के टैक्स की शरह 40% तक बढ़ा दी गई है, जिसका नतीजा तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ की सूरत में निकला है। कमिश्नर कोहाट के ज़रिए एहतमाम कुरम जिरगा आज होगा। जिरगे में लोअर कुरम के अमन कमेटी के अरकान, चीफ सेक्रेटरी, IG, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक जिरगे में अमन माहिदे पर दस्तखत कुनिंदगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाएगा। बंकर्स गिराने का अमल जारी रहेगा और फरीकैन असलहा जमा करवाएंगे। कुरम में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। अशेख खुरोनोश पर मुश्तमिल 70 मालबरदार गाड़ियों का चौथा काफिला जिला कुरम पहुंच गया। गाड़ियों में आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात। अपर कुरम के लिए अद्वियात भी हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चन्ना रवाना। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। बानी PTI के मुताबिक ट्रायल कोर्ट तेजी में ट्रायल आगे बढ़ा रही है, जिससे दरखास्त गुजार के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मशरूत कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 7 रोज बहुत थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं हुआ, जो साबित करता है कि उनकी कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI 1 साल से एक दरवाजे पर खड़ी उसे खटखटा रही थी। दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने फाइनल कॉल दी और अपने सारे हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आई। अब हमारे पास से जा रही है तो उसके जहन में जरूर कोई मंसूबा होगा। उन्होंने अपना फैसला कर लिया तो करें, नया रास्ता चुन लिया है तो चुने। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, डी चौक की नफ्सियात रखने वाली ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं है। अब हम इनके पीछे जाकर ये नहीं कहेंगे कि लौट आओ और मुज़ाकरात करो। अगर स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास को ख़त्म नहीं किया तो हम इजलास में ज़रूर जाएंगे। PTI के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से मिलकर पीका कवानीन के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत इंतजामिया के साथ मुकन्ना को चलाने में भी नाकाम हो चुकी।
90 पार्लिमानी दिनों में 37 कवानीन इस तरह मंजूर किए कि 1 मिनट भी किसी कानून पर बहस ना हो सकी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पीका कवानीन ने मीडिया की आज़ादी को कॉल कोठरी में डाल दिया है। हुकूमत इज़हार राय की आज़ादी को कंट्रोल करना चाहती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामान से काले कवानीन मंजूर करके इज़हार राय को ख़त्म किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पीका कानून में ऐसी शिकें मौजूद हैं जो आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को चाहिए था कि स्टेक होल्डर्स को बिठाती। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा की पीका एक्ट में तरमीम की मुखालफत। कहा फेक न्यूज वो होगी जो हुकूमत को तकलीफ देगी। जो पहली हुकूमत थी वो भी ऐसे ही करती थी, अब ये हुकूमत आई है तो ये भी वही कर रही है। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद मुतनाज़ पीका एक्ट सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे और वॉकआउट। बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। ईवान में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन बराए अक़लियत के क़याम का बिल भी पेश। अपोजिशन के रवैये पर आसम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल कमेटियों को भेजे जा चुके। ईवान में जुलूस जलसा करने के बजाय कमेटी में जाकर बिल पर बात करें। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के शफीउल्लाह जान की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। KP असम्बली इसे मुस्तरद कर दी है। विफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ तरामीम वापस ले। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ असम्बली में सहाफ़ियों का भी एहतजाज। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। मज़ाहमत का ऐलान किया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का हुकूमत से मुतनाज़ एक्ट में तरमीम फौरी वापस लेने का मुतालबा। PFUJ ने कहा कि यह मुंतखब जमहूरी हुकूमत की तरफ से लाया गया स्याह तरीन कानून है। उधर फ्रीडम नेटवर्क का भी मुतनाज़ पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा गया है कि सहाफ़ियों को दरपेश कानूनी मुकदमात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल नए खतरे को साबित कर रहा है। फ्रीडम नेटवर्क इन कवानीन को पाकिस्तान में डिजिटल माहौलियाती निज़ाम के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखता है। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमर और अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कानकनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर दाखिला की अमरीकी कंपनी से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। उमर अयूब, शिबली फराज, फवाद चौधरी, शेख रशीद, दीगर मुल्जिमान भी पेश होंगे। GHQ हमला केस में अब तक इस्तगासा के 9 चश्मदीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के खिलाफ केसेस में PTI रहनुमाओं और वकला की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की सलमान अकरम राजा को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, सरदार मसरूफ, फलक नाज, न्याजुल्लाह न्याजी और अंसर कयानी अदालत में पेश। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमा दर्ज हैं। पेशावर एयरपोर्ट पर दुबई से आए शख्स में रवां साल का पहला एमपॉक्स केस रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुशीर सेहत KP का कहना है कि पेशावर एयरपोर्ट मैनेजर को दीगर मुसाफिरों की तफसीलात फराहम करने के लिए खत लिख दिया है। सूबे में अब तक एमपॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सबसे कम दर्जा हरारत सोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लेह में -13, स्कर्दू -8, कल्लात -7, हुंजा -5, कोयटा -4, गिलगित -2, मरी -1 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर 5, लाहौर 7 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान।
क्वेटा में वाक़ जबल नूरुल कुरान में रखे गए कुरान पाक के नुस्खों की चोरी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक